नमस्कार, न्यूज़ 18 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद एक सवाल जो सियासी गलियारों में गूंज रहा है कि क्या यूपी में भी 24 को लेकर एक नए गठबंधन के संकेत मिले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के अलावा कोई भी विपक्षी दल जो है वो इस पटना की बैठक में शामिल नहीं हुआ। बीएसपी ने जहां एक तरफ विपक्षी दलों की एकता पर सवाल उठाए, तो वहीं आरएलडी और सुभाषपा जैसी पार्टियों ने इस गठबंधन में नहीं शामिल होने के बहाने भी बताए। फिलहाल मौजूदा हालात में यूपी में विपक्षी दलों के गठबंधन में दरार के संकेत साफ नजर आ रहे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पटना में मुलाकात के बाद चर्चाएं ये भी शुरू हो गई है कि क्या 2017 की तरह सपा एक बार फिर से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी। फिलहाल बसपा यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में चुनावी जमीन तैयार करने की में जुटी आरएलडी कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में नए गठबंधन भी बना सकती है। बता दें कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर ताल ठोकने और बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी के बदले समीकरण में जयंत चौधरी 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, जिनमें से बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस और फतेहपुर सीकरी जैसी जो सीट है वो शामिल है। इन सभी सीटों पर जयंत ऐसे प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं जो बीजेपी प्रत्याशी का मुकाबला कर सके। सपा आरएलडी गठबंधन है, वही जयंत गठबंधन के साथ या फिर बिना गठबंधन के भी 12 सीट लाने का जो प्लान है वो तैयार करे। जयंत का सदस्यता अभियान भी इसी प्लान का हिस्सा है। आरएलडी की सपा से नाराजगी की 2 वजह बताई जा रही है। पश्चिमी यूपी में पकड़ रखने वाली आरएलडी की सपा और अन्य पार्टियों से नाराजगी की वजह सामने आ गई है कि क्षेत्रीय दलों को अन्य पार्टी के तरीके से बराबरी का जो तवज्जो है वो नहीं दिया जा रहा। तो वही राजनीतिक जानकार अभी मानते हैं कि आरएलडी 24 के समीकरण में खुद को चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी बनाने और राष्ट्रीय लोकदल का दोबारा से दबदबा पश्चिमी यूपी में बनाने के लिए वो अपनी पकड़ वाले क्षेत्र में मजबूत दिखना चाहती है। इसको लेकर निकाय चुनाव में भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। 1500 गांव का मिशन लेकर बीजेपी के खिलाफ आरएलडी के पक्ष में माहौल बनाने जयंत चौधरी निकले हैं, वो भी इसी 12 प्लान का हिस्सा है। हालांकि रालोद के इस प्लान का सपा के नेताओं का अलग तर्क भी है। फिलहाल सवाल ये कि विपक्षी दलों की बैठक में न पहुंचने के बाद रालोद क्या पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बात करें, जहां विपक्षी दल नेताओं को लेकर बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, वही उन्होंने विपक्ष के महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। फिलहाल अब तक मायावती ने स्पष्ट नहीं किया है कि बसपा 24 का चुनाव किसके साथ लड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल अखिलेश यादव भले ही यूपी में 80 सीट पर बीजेपी को हराकर देश की सरकार से उन्हें बेदखल करने का जो रास्ता है वो निकाल रहे हो, लेकिन ये गठबंधन कितना सफल होगा या फिर कितना नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।